ये कहानी फूलपुर नाम के खूबसूरत गांव की है, जहाँ की हवाओं में सरसों की महक है और लोगों के दिलों में बहुत सारा प्यार। यहाँ के लोग छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। प्रेम और महेश खेत का काम खत्म करके पेड़ की छांव में बैठे हैं। प्रेम कुछ ख्यालों में खोया हुआ है और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान है। महेश हिलते हुए कहता है, ओ भाई प्रेम, कहाँ ख्यालों में गोते लगा रहा है? ट्रैक्टर का डीजल खत्म हो गया है क्या जो ऐसे मुस्कुरा रहा है? प्रेम आंखें बंद किए कहता है, अरे महेश भाई, डीजल की बात मत कर। मेरे तो इंजन में देसी घी डलने वाला है। देसी घी? मतलब ये मेरे दोस्त कि आज मैंने काजल को मना लिया है। इस रविवार को घर में बनेगा एकदम लबालब देसी घी का पराठा और गर्मा गर्म चिकन करी। महेश मुंह में पानी लेते हुए कहता है, क्या बात कर रहा है? काजल भाभी के हाथ का चिकन करी? ओहो, मसाले की वो खुशबू और देसी घी में डूबे हुए कुरकुरे पराठे। पर तू मुझे क्यों बता रहा है? मुझे तो न्योता दिया ही नहीं तूने। प्रेम हंसकर कहता है, न्योता ऐसे ही थोड़ी मिलेगा। इसके पीछे बहुत बड़ा बलिदान है मेरा। पूरे 2 दिन तक भैंस को नहलाने और आंगन बुहारने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मैंने काजल के साथ, तब जाके वो राजी हुई है। महेश पेट सहलाते हुए कहता है, यार, अगर भाभी के हाथ का वो खाना मिल जाए तो मैं 4 दिन भैंस नहला दूं। प्रेम भाई, इस रविवार मुझे भूल मत जाना। प्रेम सीने पर हाथ रखकर कहता है, अरे जिगरी यार है तू मेरा, दावत तो साथ ही होगी, बस तू समय पर आ जाना। महेश अपने घर के बरामदे में बैठा है। प्रिया रसोई में कुछ बना रही है। महेश बार बार प्रेम की बातों को याद करके जीभ लपलपा रहा है। महेश आवाज लगाते हुए कहता है, प्रिया, ओ प्रिया, आज खाने में क्या है? प्रिया रसोई से बाहर आते हुए कहती है, वही जो रोज होता है, दाल रोटी और आलू की सब्जी। क्यों, आज कोई नवाबों वाले शौक चढ़ गए हैं क्या? अरे नवाब तो अपना प्रेम है। कल बता रहा था कि काजल भाभी रविवार को देसी घी का पराठा और चिकन करी बना रही है। सुन के ही मेरी तो भूख 2 गुनी हो गई है। क्या स्वाद होता है काजल भाभी के हाथों में। अच्छा जी, मतलब मेरी बनाई हुई दाल रोटी में तो कोई स्वाद ही नहीं है। काजल दीदी ही संजीव कपूर है गांव की। ठीक है, आज मैं भी तुम्हें चिकन करी और पराठे बनाकर खिलाती हूँ। देखती हूँ कैसे काजल दीदी की तारीफ करते हो तुम। महेश घबरा कर कहता है, अरे नहीं नहीं प्रिया, मेरा वो मतलब नहीं था। तू क्यों तकलीफ कर रही है? प्रिया हाथ में बेलन लिए कहती है, कोई तकलीफ नहीं है। आज तो मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि तुम उंगलियां क्या पूरी हथेली चाट जाओगे। कुछ घंटों के बाद डाइनिंग टेबल पर महेश के सामने खाना रखा है। पराठे पापड़ की तरह कड़क है और चिकन करी का रंग एकदम लाल है। महेश एक निवाला मुंह में रखता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। महेश पानी ढूंढते हुए कहता है, पानी? अरे ओ पानी लाओ। प्रिया, ये चिकन करी है या ज्वालामुखी का लावा? और ये पराठा है या लोहे की प्लेट? चबाया ही नहीं जा रहा। प्रिया मायूस होकर कहती है, पता नहीं क्या हो गया। मैंने तो सब कुछ वैसे ही डाला था जैसे काजल दीदी बताती है। सच में उनके हाथों में कोई जादू ही है। मुझसे तो ये सब नहीं होगा। कोई बात नहीं प्रिया, रविवार को प्रेम के घर दावत है ना, हम दोनों वहाँ चलेंगे। काजल भाभी से रेसिपी सीख लेना। प्रेम सिर पर हाथ रखे आंगन की खाट पर बैठा है। वो बहुत परेशान है। तभी महेश आता है। क्या हुआ भाई प्रेम? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तेरी फसल काट ली हो। कल की दावत की तैयारी कैसी चल रही है? प्रेम रुआसी आवाज में कहता है, काहे की दावत महेश, सब गुड़ गोबर हो गया। महेश घबरा कर कहता है, क्यों, भाभी ने मन बदल लिया क्या? या देसी घी खत्म हो गया? अरे घी तो टीन भर के रखा है। मैंने शहर से सारे महंगे खड़े मसाले भी मंगवा लिए, लेकिन मैं जल्दबाजी में मुख्य चीज तो लाना ही भूल गया। मुख्य चीज क्या? प्रेम फुसफुसाते हुए कहता है, चिकन। मैं बाजार गया, सब्जी ली, मसाले लिए और सीधे घर आ गया। अब कल रविवार है, गांव की सारी दुकानें बंद रहेंगी। काजल को अगर पता चला कि मैं इतनी बड़ी भूल कर बैठा हूँ तो वो मुझे तड़के में भून देगी। क्या है यार प्रेम, तू भी एकदम ट्यूबलाइट है। अब क्या होगा? तू ही मेरा पक्का दोस्त है महेश।
तू आज शाम को ही पास वाले गांव जा, वहाँ एक दुकान खुली रहती है, तू वहाँ से इंतजाम कर दे। मैं काजल को भनक भी नहीं लगने दूंगा। ठीक है, इंतजाम तो मैं कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? कल जो पहला देसी घी का पराठा तवे से उतरेगा वो मेरी थाली में आएगा और लेग पीस भी मेरा। मंजूर? अरे बाबा मंजूर, जा तू जल्दी जा, मेरे घर की इज्जत तेरे हाथों में है अब। चूल्हे पर खाना पक रहा है। पूरे घर में खड़े मसाले और देसी घी की शानदार खुशबू फैली हुई है। काजल बहुत प्यार से खाना बना रही है। प्रेम, महेश और प्रिया आंगन में बैठे बातें कर रहे हैं। प्रिया रसोई में जाकर काजल के पास बैठती है। दीदी, एक बात पूछूं? मैं भी ठीक ऐसे ही मसाले डालती हूँ, लेकिन मेरा खाना ऐसा क्यों नहीं बनता? कल मैंने कोशिश की थी, बेचारे महेश का तो मुंह ही जल गया। काजल मुस्कुराते हुए चम्मच चलाते हुए कहती है, प्रिया बहन, खाना सिर्फ मसालों और आँच से नहीं बनता, खाना बनता है ठहराव से। जब तू सब्जी में चम्मच चलाए तो ये मत सोच कि काम खत्म करना है, ये सोच कि जिसे तू ये खिलाएगी उसके चेहरे पर कितनी खुशी होगी। देसी घी का असली स्वाद तो तब आता है जब उसमें पकाने वाले का प्यार और सब्र मिल जाए। दीदी, आप बात भी कितनी मीठी करती है। आज मैंने आपसे सिर्फ रेसिपी नहीं बल्कि खाना बनाने का असली मंत्र सीख लिया है। काजल मुस्कुराती है और कुछ देर के बाद आंगन में एक बड़ी सी चटाई बिछाई जाती है। प्रेम, महेश, प्रिया और काजल एक साथ बैठते हैं। बीच में गर्मा गर्म भाप उड़ती चिकन करी और एक कटोरी में देसी घी से टपकते हुए पराठे रखे हैं। प्रेम महेश की तरफ आंख मारते हुए कहता है, लो भाई महेश, तुम्हारी शर्त के हिसाब से ये पहला पराठा तुम्हारे लिए। महेश पराठे तोड़ते हुए चिकन करी में डुबोते हुए कहता है, भाई प्रेम, मैं एक बात सच कहूँ, जब मैं वो दूसरे गांव गया था ना इंतजाम करने, तो मुझे लगा मैं सिर्फ खाने के लालच में जा रहा हूँ, लेकिन आज यहाँ हम चारों को एक साथ हंसते खाते देखकर लग रहा है कि असली मजा खाने में नहीं बल्कि अपनों के साथ बैठकर खाने में है। बिल्कुल सही कहा महेश भाई, ये दुनिया तो भाग दौड़ में ही चलती रहेगी, लेकिन ये जो कुछ पल हम एक दूसरे के साथ हंस बोल कर बिता लेते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। और मेरी दौलत तो मेरी काजल है, जिसके हाथ के खाने में भी प्यार है और डांट में भी प्यार है। प्रिया हंसते हुए कहती है, और आज के बाद से आपके घर का राशन महेश लाएगा ताकि कभी कोई सामान ना छूटे। सब जोर से हंस पड़ते हैं। प्रेम झेप जाता है कि प्रिया को भी पता चल गया। महेश मुंह में बड़ा सा निवाला खाते हुए कहता है, अरे हंसना बंद करो और खाओ सब, वरना ये सारा चिकन करी मैं अकेला साफ कर जाऊंगा। चारों दोस्त हंसी मजाक करते हुए वो शाम गुजारते हैं। तो देखा आपने, भोजन का असली स्वाद महंगे मसाले या घी में नहीं बल्कि उसे बनाने वाले के प्यार और अपनों के साथ बांटकर खाने में है। जीवन की सच्ची खुशी छोटी छोटी बातें और सच्चे रिश्तों में ही छिपी है।